हेलो डिवाइन सोल। चलिए, ये कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है। आज हम देखेंगे कि जब लोग आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जब भी आएगी माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी होंगी। ओके, तो हम कार्ड्स को सफल करते हैं। सफल करते हुए आपको अपने बारे में ही सोचना है ताकि इस कार्ड के एनर्जीज के साथ आपके एनर्जीज कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए अपने नाम को लेते रहें और इस रीडिंग को आप एंटरटेनमेंट पर्पस से भी देख सकते हैं और यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ, क्या सच में लोग आपके बारे में आपको देख के क्या सोचते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सफल कर रही हूँ, तो आप खुद के बारे में सोचें। ओके, ताकि ये कार्ड्स आपसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, ये एनर्जीज हैं, टाइमलेस हैं। जब भी वीडियो आपके सामने आएगा तो ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, और जितना मैच हो उतना ही लीजिएगा, रेस्ट को जाने दीजिएगा। ओके, क्योंकि लोग तो हमारे बारे में अच्छा और बुरा दोनों सोचते हैं, दोनों देखते हैं, सोचते हैं, जो भी हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं फटाफट से। जैसे कि मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड मुझे सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट में लिखें थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि एक यूनिवर्सल गाइड है फॉर द पर्पस कि आपको पता चल सके कि लोग आपको देख के क्या सोचते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, इंटेंसिटी, हारमनी, कॉन्शियसनेस, देन पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो माय डियर व्यूअर्स, आपको देख के उन्हें ऐसा लगता है कि यू हैव द पावर। आपके अंदर वो पावर है, वो मतलब फायर है कि जब आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते हैं या फिर किसी भी काम को करते हैं तो उसमें अपना मतलब 100% नहीं 1000% देते हैं और आपको पता होता है कि एग्जैक्ट आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कैसे अपने मूव्स को लेना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में पीस, हारमनी और अपनी लाइफ को कैसे परफेक्टली बैलेंस बना के चलना है। इस चीज़ का आइडिया आपको बखूबी है और आप ये भी जानते हैं कि आपको हर वक्त ये पता होता है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ब्रिलियंट है, इतना मतलब आपने अपने लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि आपको पता है कि आपके लाइफ में अगर कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है या फिर अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा तो भी आप जानते हैं कि इस लाइफ में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की और सिर्फ एक सही तरीके से सोचने की, या अब तक आपने अपनी लाइफ में जितने भी हार्ड वर्क किए हैं, जितने भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं, उससे आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया क्लिक हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं से आपके पास ऐसी स्टोरीज होती हैं, ऐसे मोरल होते हैं कि जिससे आपको पता लग जाता है कि आपको कैसे नई नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना है। इसलिए आपको पता है कि हमारी जो जब तक हम इस धरती पे हैं, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं कि हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और उसके लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा, हमें ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा। तो आपकी जो इंटेंसिटी है उससे लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से खुद को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं, मतलब आपकी लाइफ में बड़ा तूफान, डिज़ास्टर कुछ भी आए, लेकिन जिस तरीके से परफेक्टली बैलेंस करके आप आगे निकलते हैं, उन्हें कभी ना कभी मतलब ये सारी चीज़ देख के ऐसा भी लगता है कि मतलब यू आर द परफेक्ट। आपका जो पेशेंस है, मतलब जो जिस पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं, जितना धैर्य रखते हैं, जितना मतलब आपके अंदर हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है, आप जितनी इंटेंसिटी के साथ, कहते हैं ना, लोगों को पता भी नहीं होता है और आप वो काम कर जाते हैं जो उनके मतलब दूर दूर तक, कहते हैं आपको ये समझने वाले लोग कि अब इसकी लाइफ में जो थंडरबोल्ट आ गया है या फिर इसके लाइफ में जो सारी चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी हमने, इसके बाद इसका उठ पाना, इसका आगे बढ़ पाना शायद ही इसके लिए पॉसिबल हो पाए। लेकिन आपको पता है ये जो ब्रह्मांड है, इसमें मतलब कहते हैं ना, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जानते हैं कि अगर एक अपॉर्चुनिटीज़ गई हैं तो दूसरी आएंगी, दूसरी गई हैं तो तीसरी आएंगी। तो लोगों को यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर मतलब वो परफेक्ट
जो क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है, आप हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, हमेशा अपने आप में सर्च करते रहते हैं कि किस तरीके से मैं और पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करूं और अपॉर्चुनिटीज़ को देखूं और अपने अंदर नॉलेज को गेन करूं। भले मेरी लाइफ में अभी बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत डिज़ास्टर हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर जिस तरीके से आप कहते हैं ना, एक लोगों को ऐसा आता है कि चुटकी बजी और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उन सारी सिचुएशंस से मतलब जूझ रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों में होते हैं, तब जिस तरीके से आप मतलब वो कमाल है, जिस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस में लाते हुए आगे बढ़ते हैं, वो वाकई में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। आपका पेशेंस, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर द वन जिसके पास बहुत सारे के एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके पास गाइडेंस है, या फिर जिसको पता है कि जो ब्रह्मांड है इसमें अगर कोई इंसान अपने आप को एक गेज में, एक पिंजरे में बंद करके रखेगा तो नहीं, पर आपको पता है कि आपको किस टाइम, किस तरीके से, किस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। और आपको ये पता है कि बाहर जब आप निकलेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस पे आपको कैसे वर्क करना है। तो इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपके अंदर उन लोगों को दिखता है सॉरी। तो उन्हें ऐसा था कि आपसे गाइडेंस लेना, या फिर कहते ना, यू आर द परफेक्ट क्वालिटी ऑफ सॉरी, कि जिसके साथ मतलब कहता है एक मैच परफेक्ट आपके अंदर, मतलब भले आपको ऐसा लगता हो कि दे वर नॉट टू परफेक्ट, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब होती हैं। आपका ऐसा लगता है कि कोई अगर इंसान मेरा है तो वो मेरा है, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, या फिर कैसी भी सिचुएशंस हो, अप्स एंड डाउन्स हो, आप दोनों में, पर लोगों को आपके अंदर परफेक्ट क्वालिटी दिखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने प्यारे इंसान हैं कि आप जिस तरीके से मतलब आपके अंदर जो प्यार है उससे आप पूरी जो मतलब कहते हैं ना, वहाँ की इन्वायरमेंट या फिर जो आपकी सराउंडिंग होती है वो भी बहुत पीसफुल होती है, उसमें भी मतलब ऐसा लगता है, मतलब हैप्पीनेस आ जाती है। तो उन्हें यही लगता है कि आप परफेक्ट इंसान हैं जिसके साथ गाइडेंस ली जा सकती है, या फिर जिसको किसी भी कंडीशन में रखो आपके सराउंडिंग में सेलिब्रेशन होता है, आपकी सराउंडिंग में मतलब आपके पास वो एक्सपीरियंसेस, आपको पता है कि आपको कैसे सिचुएशन को लीड देना है, कैसे सारी चीज़ों को लेके आगे निकलना है। तो यू हैव द परफेक्ट क्वालिटी ऑफ द पर्सन, लाइक दे हैव मतलब सर्टन एक्सपीरियंसेस एंड द मोर हार्ड वर्क, जिसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जो लाइफ में हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई मतलब ऐसा मतलब ऐसी चीज़ों को ढूंढ ही लेता है कि उसको पता है कि उसे कभी हार नहीं माननी है, उसे कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, उसे हमेशा हम्बल रहना है, उसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटे बड़ों सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो यही क्वालिटीज़ आपके अंदर देखते हैं कि आप अपनी बात अगर रखते हैं तो दूसरों की बात सुनते भी हैं। एंड ये जो क्वालिटीज़ है और जो आपका बिलीफ सिस्टम है, मतलब आप सच में आप कभी भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं पाता है। तो इसलिए उन्हें ऐसा होता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है और नई नई चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क में बिलीव करते हैं। तो इस तरह की चीज़ लोग आप में देखते हैं, और ये रियली अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो समझ लीजिए गाइडेंस आपके लिए, आप इसी तरीके से आगे बढ़िए और इसी तरीके से और एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में लेते रहिए और हार्ड वर्क करिए एंड बी काइंड। जिस तरीके से आप हम्बल हैं, जिस तरीके से आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा हम्बल रहते हैं, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में हम्बल रहना है। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड कमेंट्स में आप लिख सकते हैं थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस मैसेज। एंड मैं हमेशा यही कहूँगी कि इंसान के लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा खुद से प्यार करें ताकि आप एक स्टार की तरह चमक सकें। तो साइन लाइक द स्टार, नेवर गिव अप एंड बी हैप्पी एंड फर्स्ट लव योर सेल्फ। टेक केयर, देन बाय बाय।